नदी के किनारे का घर। नैना ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह अपनी गर्मी की छुट्टी अकेले एक भूले हुए गांव में बिताएगी जहां समय रुक गया लगता था। लेकिन शहर में एक लंबे साल के बाद उसका दिल थक गया था, शोर से, लोगों से, हर चीज से। इसलिए जब उसके चाचा ने उसे छुट्टी के लिए अपना पुराना देश का घर दिया तो उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और चली गई। घर गांव के किनारे पर खड़ा था, पुराना, समय से थोड़ा आहत, दरार वाली दीवारों और फीके रंग के साथ। लेकिन इसमें कुछ सांत्वनादायक था। एक जंगली बगीचे ने सामने के यार्ड पर कब्जा कर लिया था, जिसमें लंबा घास, झूलते फूल और तितलियां थीं, इधर उधर नाचते हुए। बगीचे के ठीक बाहर एक संकीर्ण रास्ता एक कोमल नदी की ओर जाता था, जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। पहले कुछ दिनों में नैना ने जगह को ठीक किया, बरामदे की सफाई, पौधों की छंटाई, अपनी पत्रिका के साथ नदी के किनारे बैठी थी। ग्रामीण दयालु थे लेकिन दूर थे। उसे शांति पसंद थी, लेकिन कुछ शामों को अकेलापन नदी से आने वाली ठंडी हवा की तरह रेंगता था। तभी उसने उसे देखा। अर्जुन। सुबह का समय था। नैना नदी के किनारे थी, कुछ खरपतवार में फंसी एक मछली पकड़ने के जाल को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। एक हल्की हंसी ने उसे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। एक लड़का, शायद उससे थोड़ा बड़ा, वहां खड़ा था, एक मछली पकड़ने की छड़ी और मुस्कुरा रहा था। शहर के लोग और मछली पकड़ना अच्छा मेल नहीं है, उसने धीरे से छेड़ा। नैना ने अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। और गांव के लड़कों में कोई शिष्टाचार नहीं होता, स्पष्ट रूप से। अर्जुन मुस्कुराया, डी चलकर आया और बिना पूछे जाल से उसे मुक्त करने में मदद की। उसके हाथ खुरदरे, धूप से झुलसे हुए, भूमि से परिचित थे। उसकी आंखें नरम भूरी, एक शांत शरारत लिए हुए थीं। उस दिन से वे मिलते रहे, कभी कभी नदी के किनारे, कभी जब अर्जुन अपनी साइकिल से उसके घर के पास से गुजरता था, अपने परिवार के खेत से सब्जियां गिराता था। उसने उसे जंगल से छिपे हुए रास्ते दिखाए, जंगली जामुन कैसे तोड़े, नदियां जहां तैरने के लिए नदी सबसे गहरी थी। दुखी पुराने घर को अब इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। बगीचा उसकी देखभाल में धीरे धीरे खिल गया और उसका दिल भी। वह हंसे, बहस की, रहस्य साझा किए, सितारों के नीचे नदी के किनारे। यह जल्दबाजी में नहीं था, यह नाटकीय नहीं था, यह सरल, शुद्ध था, गांव की हवा की तरह। नैना गांव में चंगा होने आई थी, शहर से, दिल टूटने से, खुद से, लेकिन उसने प्यार खोजने की उम्मीद नहीं की थी, जो जंगली फूलों के बीच, एक चमकदार नदी के किनारे, अर्जुन नाम के एक लड़के की शांत मुस्कान में छिपा था। और जैसे नदी अंतहीन बहती रही, वैसे ही उनकी कहानी भी बहती रही, कोमल, सशांत, अनकहा, फिर भी समझा गया। अंत।